Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. Once again, I have brought a video for class 8. This is chapter 6, history portion, and the title of the chapter is The Birth of an Imperial Capital, Colonialism and Delhi. In this video, we will cover commercial centers, history of Delhi, the imperial city of Delhi, the new capital, and the partition of India. स्टूडेंट्स, हम लोग पहले इसके वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से पोर्ट सिटी डेवलप हुए। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल सेंटर्स। हम जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है और गंगा और इंडस, these are two famous rivers, and along the Ganga and Indus river agricultural activities are conducted at a large scale. बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम होता है, and as a result of that a large huge production of food grains are produced. So कमर्शियल सेंटर जगह जगह पर डेवलप किए गए और यहाँ से इन सेंटर्स पर हम देखते हैं कि नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर डेवलप हुए हैं। ये वही शहर है जहाँ से एक्सपोर्ट होता था चीज़ों को, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। इसको फैक्ट्री के रूप में डेवलप किया गया। फिर इसी तरीके से इन जगहों पर अक्सर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और भी जो मर्चेंट्स वगैरह कुछ थे, लोग जाकर के वहाँ रहने लगे, सेटअप हो गए। फिर ऐसे एरिया में रोड का नेटवर्क और भी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, ऐसी और भी तमाम चीज़ों को डेवलप किया गया और ये सेंटर्स कमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप किए गए। फिर नेक्स्ट थिंग है हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे हिस्ट्री रही है दिल्ली की। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत पीरियड में दिल्ली का ही नाम था इंद्रप्रस्थ, which was developed by पांडवास। पांडव लोगों ने इसको डेवलप किया था और इसके बाद में हम देखते हैं कि कई सारे हमारे यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, इसी तरीके से स्लेव डायनेस्टी है। जितने भी लोग रहे हैं वो लोग दिल्ली को अपना कैपिटल बनाए और यहाँ पर इसको जो कि डेवलप किए। और दिल्ली का हिस्ट्री बहुत ही रिच है, इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं हमको। वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रूफ्स इन द फॉर्म ऑफ मोनूमेंट्स एंड ऑफिसेस। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ से आया? तो स्लेव डायनेस्टी में बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। फिर ऐसे ही हम जामा मस्जिद, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था। तो जब शाहजहां आता है मुगल पीरियड में, तो शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं। यही शाहजहानाबाद which was established by शाहजहां, ये चांदनी चौक, मीना बाजार और रेड फोर्ट के आसपास का एरिया है जो ओल्ड
दिल्ली के रूप में हम लोग जानते हैं आज। फिर ऐसे तमाम जो है चौहान जो रूलर्स जो थे, उन लोगों का भी एक कैपिटल रहा है दिल्ली। ऐसे करके धीरे धीरे ब्रिटिश पीरियड में जब हम आते हैं तो ये दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है और इसका डिसीजन लिया जाता है दिल्ली दरबार में। जिसको हम द इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली के रूप में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज द इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली। इंपीरियल सिटी यानी वो दिल्ली जो कि ब्रिटिश एरा में डेवलप किया गया, ब्रिटिश लोगों के रूल में, ब्रिटिश लोगों के शासनकाल में इसको डेवलप किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1911 आई मीन बिफोर 1911 द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज कलकत्ता। इंडिया का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था और हम जानते हैं कलकत्ता वाज आल्सो प्रेसिडेंसी सिटी, प्रेसिडेंसी था। मुंबई था, मद्रास था, कलकत्ता था, लेकिन दिल्ली नहीं था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि दिल्ली एक ऐसे सेंटर पर है जहां से फ्रॉम वेयर द एंटायर कंट्री कैन बी गवर्न वेरी इजीली। यानी दिल्ली एक ऐसे लोकेशन पर था जहां से पूरे इंडिया को बड़े आसानी से गवर्न किया जा सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता था। ये दिल्ली का लोकेशन ऐसा ही है। इसके पहले जो कैपिटल था कलकत्ता था, यहाँ से गवर्न करना उतना आसान नहीं था। इन दिसंबर 1911 द डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज टेकन और किंग जॉर्ज फिफ्थ के ये रूल में, उसके टाइम में ये फैसला लिया गया था। उसका एक कॉरोनेशन सेरेमनी भी होता है। फिर 1912 में दिल्ली को न्यू कैपिटल बनाया गया। न्यू कैपिटल के रूप में इसको डेवलप किया गया। अब जब न्यू कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तमाम चीज़ों, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छे लेवल में, एक वर्ल्ड क्लास लेवल, एक इंटरनेशनल लेवल के रूप में उसको रखा गया। हम देखते हैं कैसे। जब दिल्ली को न्यू कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया तो इसके लिए दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इस वीडियो का, दो आर्किटेक्ट कहते हैं जो वास्तुकार होते हैं, जो वास्तुशास्त्र के जानकार होते हैं, उनको, जो बिल्डिंग यानी बिल्डिंग मेकिंग के जो मास्टर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं। उसमें से एक नाम है एडविन लुटियन और दूसरा नाम है हर्बर्ट बेकर। These were the two architects who developed न्यू दिल्ली। दिल्ली हम जाएंगे तो दो दिल्ली है, एक ओल्ड दिल्ली है और एक नई दिल्ली है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू दिल्ली स्पेशली। तो न्यू दिल्ली को डेवलप किसने किया? दो लोगों ने, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। यानी वहाँ के जो भी बिल्डिंग्स बने हैं, अगर हो सकता है आप में से कोई गया हो दिल्ली तो देख सकता है। Edwin Lutyens, who designed the architecture of administrative hall, and Herbert Baker, who designed the architecture of parliament, जिसको हम संसद भवन भी कहते हैं। इस तरीके से कई सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं दिल्ली में
कई सारे वी कैन सी लॉट ऑफ आर्किटेक्चर लाइक राजपथ, राष्ट्रपति भवन। इसी राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस भी बोला जाता था, यानी जो वायसराय वगैरह होते थे ये इसी राष्ट्रपति भवन में बैठते थे। फिर ऐसे ही हम सेक्रेटेरिएट हम भी कह सकते हैं। और भी जो भी वहाँ कनॉट प्लेस आप गए होंगे तो हाईली कमर्शियल प्लेस है कनॉट प्लेस, ये भी उसी टाइम में डिज़ाइन किया गया। इस तरीके से सारी चीज़ें प्लान करके दिल्ली, एक न्यू दिल्ली जो कि एक वेल प्लान्ड सिटी जिसको हम कह सकते हैं कि एक नियोजित सुंदर तरीके से उसका प्लानिंग करके बनाया गया शहर है। और ये पूरे वर्ल्ड में एक इसका जो आर्किटेक्चर है एक खासा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट थिंग है द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हम जानते हैं कि 1947 इंडिया became free and there were two countries, one was India and second one is Pakistan came into existence। और इसका कुछ असर हमको देखने को मिला दिल्ली में। So we can see the partition of India brought a lot of changes, especially in Delhi। इससे हुआ क्या कि जब पाकिस्तान और से काफ़ी लोग दिल्ली में आते हैं एज ए रिफ्यूजी, जिनको हम शरणार्थी बोलते हैं, पाकिस्तान से आते हैं और दिल्ली में जहां उनको जगह मिलती है वो साथ जा करके सेटल हो जाते हैं। तो दिल्ली उस टाइम में एक तरह से सिटी ऑफ रिफ्यूजी के रूप में डेवलप हो गया, जहां देखो हर जगह रिफ्यूजी वगैरह की संख्या बहुत ज़्यादा होती। फिर हम देखते हैं कि जो पंजाब है इसका बाइफर्केशन होता है। बाइफर्केशन मीन्स होता है बंटवारा। पंजाब स्टेट जो कि ईस्ट पंजाब है, ईस्ट पंजाब ये अपने इंडिया में है, और वेस्ट पंजाब आप मैप में देखेंगे पाकिस्तान में भी पंजाब एक है। तो वेस्ट पंजाब चला गया पाकिस्तान में और ईस्ट पंजाब ये इंडिया में रह गया। तो काफ़ी सारे लोग माइग्रेशन किए, यानी दिल्ली से चले गए या पंजाब से चले गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से चले आए गए खास करके दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रोजी रोजगार की तलाश में वो सब आए। यानी मेनी पीपल माइग्रेटेड टुवर्ड्स दिल्ली इन सर्च ऑफ न्यू लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो इस तरीके से दिल्ली एक रिफ्यूजियों का शहर था। और आज जो दिल्ली हम देखते हैं कि जिस लेवल की शहर है, उससे हमको यही अंदाज़ा लगता है कि किस तरीके से ये वहाँ पर कॉलोनियल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।